हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंप्यूटर साइंस सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो आज जो है हम कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं आज? हाउ टू मेक अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन। सो अभी तक हमने बहुत सारी बातें की हैं कि फंक्शन ऐसे होता है, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ऐसा करता है, इनपुट आउटपुट पैरामीटर, बहुत कुछ बात की। अब आज हम सिंपल एक फंक्शन कैसे बना सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हम कैसे बना सकते हैं एक फंक्शन? देखिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे और फंक्शन के बारे में जो हमने पहले भी बहुत सारी बातें की हैं उसमें ये बात की थी कि कई फॉर्म्स, चार फॉर्म्स ऑफ फंक्शन की बात की थी। वो इनपुट और आउटपुट पर डिपेंड करता है कि इनपुट आपको फंक्शन के अंदर लेना है या आउटपुट आपको फंक्शन के अंदर करना है या बाहर करना है। तो इसी के कॉम्बिनेशन पे हमने फंक्शन के फॉर्म्स बनाए थे। लेकिन बेसिकली हमने फंक्शन क्यों बनाया? हमने फंक्शन बनाया ताकि हम इनपुट आउटपुट के प्रोसेस को प्रोसेसिंग पार्ट से सेपरेट कर सके, ताकि यूज़र जो है, जो कि प्रोग्रामिंग नहीं भी जानता है, उसके लिए तो सिर्फ इनपुट से मतलब है, उसे आउटपुट से मतलब है, उसे क्या मतलब पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। तो फंक्शन बैकग्राउंड में रहने वाली चीज़ है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ इनपुट दें और हमें आउटपुट दिखे। तो बेसिकली यानी कि फंक्शन में जो हम फंक्शन बनना चाहते हैं वो उस फॉर्म का होगा जिसमें इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। इट डजेंट मीन कि बाकी फंक्शंस ऐसे नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम फंक्शंस ऐसे ही होते हैं। तो हमारा काम क्या है? एक फंक्शन को इस तरह से डिज़ाइन करना। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? सेपरेट इनपुट आउटपुट फ्रॉम प्रोसेसिंग, दैट इज इनपुट आउटपुट विल बी डन आउटसाइड फंक्शन डेफिनेशन। यानी कि हम इनपुट आउटपुट हमें अपने उसमें से पता कर लेना है कि हमें कैसे सेपरेट आउट करना है और उसको अलग कर लेना है अपने मेन प्रोग्रामिंग पार्ट से, प्रोसेसिंग पार्ट से, जो कि हम आसानी से कर लेंगे। तब हम जो है दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, डैट इज फंक्शन विल बी यूज प्योरली फॉर प्रोसेसिंग। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, प्रोसेसिंग का। मतलब वो फंक्शन कुछ रिसीव करेगा इनपुट की तरह, उसको प्रोसेस करेगा और कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, जो कि फंक्शन के बाहर हम प्रिंट करेंगे या जो भी हम उसके साथ करना चाहते हैं वो करेंगे। तो ये काम हमें करना है। तो हमें क्या कर दिया हमने? तो बेसिकली हमने इनपुट आउटपुट को प्रोसेसिंग पार्ट से सेपरेट कर दिया। यही तो हमारा पर्पस था फंक्शन क्रिएट करने का। आइए अब एक प्रोग्राम बनाते हैं और समझते हैं कि अब मैं एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम मैंने कंसिडर किया है कि मुझे एक रेंज देगा यूज़र, एन नंबर देगा और मैं वन से लेकर एन तक जितने भी इवन नंबर हैं उनको जो है फाइंड करूँगा और मैं फंक्शन के बाहर उनको प्रिंट करूँगा। तो मेरे लिए इसमें इनपुट क्या है? वो एन नंबर, जहाँ तक मैं यूज़र से रेंज लेना चाहता हूँ। फिर क्या प्रोसेस करना चाहता हूँ मैं? अप टू एन। तो मुझे जो प्रोसेसिंग होगी, यानी कि हर एक नंबर को चेक करना, एन तक लूप चलना, ये सब काम कहाँ होगा? फंक्शन के अंदर होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। इनसाइड, ओके। देन रिटर्न। फाइनली जब आपका सारा प्रोसेसिंग काम हो गया तो अल्टीमेटली हमें वहीं पे उसका आउटपुट नहीं दे देना है। हम चाहते हैं कि उसको हम आउटपुट को एक जगह पे देखें और वो फंक्शन के बाहर देखें, तो वो आपको आउटपुट जो है देख पाएंगे हम रिटर्न के थ्रू। हम चाहें तो ये सारा प्रोसेस अलग फॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे फंक्शन की डिमांड क्या है कि हम इनपुट और आउटपुट को सेपरेट करना ही है और मैक्सिमम फंक्शन इसी तरह काम करेंगे। तो हम हमेशा इनपुट आउटपुट को प्रोसेसिंग पार्ट से सेपरेट कर देंगे। यही हमारा पर्पज़ है प्रोग्रामिंग करने का फंक्शंस के थ्रू। तो अब हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि हम ये कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। ये एक डेमो प्रोग्राम बना रखा है मैंने। सो प्रोसेसिंग पार्ट कौन सा होगा इसमें? देखिए, ये इनपुट के लिए मैंने एन लिया यूज़र से, ठीक है, यूज़र ने एन दे दिया। देन मैंने फंक्शन कॉल कर दिया। नाउ इस पूरे पार्ट में, ये पूरा आउटसाइड फंक्शन है, इस पूरे पार्ट में आप देखिए कहीं पर भी जो है फंक्शन के जो प्रोसेसिंग है उसका कोई रोल नहीं है। मतलब फंक्शन की प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? यहाँ जा करके। और प्रोसेसिंग क्या है? बहुत सिंपल सा, एक लिस्ट लिया मैंने ताकि मैं सारे रिजल्ट्स को एक साथ कर सकूँ। अदरवाइज मैं एक एक करके नहीं भेज पाऊँगा या मुझे जो है रिटर्न करने वक्त थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, तो उसको अलग तरह से भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक लिस्ट ले लिया। फिर मैंने एक लूप चलाया और वो मैंने चलाया p+1, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो p में कॉपी क्रिएट हो जाएगी। ओके, एन एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद जो है p जो है p+1 तक चलेगा, क्योंकि अगर मैं p तक चलाऊंगा तो p-1 तक ही लूप चलेगा, इसलिए। और p भी इंक्लूड करना है तो इसलिए p+1 तक लूप चलेगा। 1 1 टाइप लूप चलेगा। ये लूप चलेगा 1 से लेकर के p तक और ये लूप चलता रहेगा और ये चेकिंग होती रहेगी। और उसके बाद जो भी वैल्यू n की आएगी वो अपेंड
हो करके उसमें एल में स्टोर होती रहेगी और वो रिटर्न कर देगा एल, और वो एल को मैं जो है यहाँ रिसीव कर लूँगा एम में, और फिर उसके बाद एम को मैंने प्रिंट किया, यानी कि मैंने इनपुट आउटपुट को आप देखिए सेपरेट कर दिया है। सो प्रोसेसिंग सारी कहाँ हो रही है, फंक्शन के अंदर। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को इनपुट आउटपुट को प्रोसेसिंग से सेपरेट करके आप यूज़ कर पाएंगे तो आप फंक्शंस का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और यही तरह से हम बाकी प्रोग्राम, तो आपको प्रोग्राम का अगर लॉजिक पता है तो आप बहुत आसानी से उसके इनपुट या आउटपुट को सेपरेट कर पाएंगे। अगर सिंगल आउटपुट रिटर्न करना होता तो हमें इसको बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, इस सेल को, इस सेल को अपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सो आइए अब देख लेते हैं इसको रन करके भी तो क्या आउटपुट आ रहा है। सो मैं एक नंबर डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ इसमें 56। तो मैंने एंटर किया और ये देखिए सारे नंबर 1 से लेकर 56 जो है प्रिंट हो गए हैं। ओके, ये देखिए हमारे सामने है, ये पूरी लिस्ट की लिस्ट हमारे सामने आ गई है बन करके, प्रिंट हो करके। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं चाह सकता था कि मैं इसमें थोड़े चेंजेस कर करके कि मैं इनपुट को यहाँ पे प्रिंट कर लेता या कर लेता, वो अदर फॉर्म ऑफ फंक्शंस है। लेकिन फंक्शन का रियल यूज़ क्या है कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही फंक्शन के बाहर हो डेफिनेशन के, और यूज़र जो है सिर्फ इनपुट आउटपुट को ही देख पाए। तो यूज़र इंटरफेस क्या होता है, एक तरह से इनपुट आउटपुट का ही काम करता है, और बैक एंड में क्या हो रहा है, फंक्शन प्रोसेस कर रहा होता है। तो अब प्रोसेसिंग को इनपुट आउटपुट से अलग कर देना, और अगर आप हर प्रोग्राम को इस तरह से डिवाइड कर पाएंगे तो आप किसी भी प्रोग्राम को कन्वर्ट कर पाएंगे। नाउ मैनी प्रोग्राम्स डजंट नीड इनपुट, मैनी प्रोग्राम डजंट प्रोवाइड आउटपुट। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, तो हमारी सिचुएशन जैसी रहेगी हम वैसे करेंगे, लेकिन मैक्सिमम फंक्शंस में हम इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह से इसको करेंगे। तो आप अब अपने आप बहुत सारे प्रोग्राम ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। मेन चीज़ क्या है, आपको लॉजिक आना चाहिए। अगर आपको लॉजिक आता है, प्रोग्राम की प्रोसेसिंग क्या है आपको समझ आती है, तो आप इसको बहुत आसानी से 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। एंड इनपुट आउटपुट विल बी आउटसाइड द प्रोग्राम एंड प्रोसेसिंग विल बी इनसाइड द फंक्शन। मैंने कहा इनपुट आउटपुट इज आउटपुट द फंक्शन एक्चुअली। ओके, मैंने प्रोग्राम बोल दिया था, उसको ठीक कर लेंगे। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।